हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन इंडिया। आई एम प्रत्युष सिंह। तो आज जो है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में जो है हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है सीखे थे। अभी जो है वो उसका जो प्लानिंग है, टाउन कैसे बना था, कैसे क्या यूज़ होता था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो है वह है यूज़ ऑफ वन ब्रिक हाउस बिल्ट इन अ रो, ड्रेनेज सिस्टम था, फिर ग्रिड पैटर्न, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम, उसके बाद जो है ग्रेनरीज, सिटेडल्स। एक एक करके जो हम सबके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। तो पहले जो है हम यूज ऑफ वन ब्रिक के बारे में देखेंगे। अब आईवीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन जो है वो जानी जाती है अपनी अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है, अपनी अर्बनाइजेशन के लिए जानी जाती है। ये एक आउटस्टैंडिंग है दुनिया के बाकी सिविलाइजेशन से। जो चीज ये सिविलाइजेशन में प्राप्त हुआ है वो किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं हुआ है। अब ये लोग जो है पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके एंशियंट और मेडिवल में, जैसे कि हम देखे थे, ज्यादातर घर जो है कच्चे ईंटे से बनी होती थी। पर इस दौरान में जो है उसके बाद जो है पक्की ईंटों के घर से ये जो टाउन प्लानिंग जो है वो शुरू हुआ था। हमें प्रश्न ये आता है कि दिमाग में कि वन ब्रिक से ही वो क्यों बनाते थे। तो ये जो है अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं मैप में एक बार। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाउन जो है वो टाउन जो है बहुत ही उसके बगल में जो है रिवर्स और समुद्र जो है और तालाब ये सब है, जिससे कि बहुत बार क्या होता था वहाँ पे जो है सुनामी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण वहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। ये जो है इससे सुनामी आने के बाद भी वो जो घरे होते थे वो बहुत ही देर तक और अच्छे से टिके रहते थे। उसके बाद बात करेंगे हाउसेस बिल्ट इन अ रो। तो हाउसेस बिल्ट इन अ रो, इसमें जो है कतार में जो है घरे बने होते थे। अब जहाँ ज्यादा लोग और ज्यादा जगह जो है वो कम होता है वहाँ पे रो में घर बना जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो आबादी उनकी जो है वो बहुत बढ़ रही थी, तो शहर में जो है ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए जो है वहाँ के लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहाँ के जो टाउन्स है उसमें जो हाउसेस है वो एक रो में बनाते थे, ठीक है। रो जो है वो कतार को कहा जाता है, एकदम लाइंस वाइज। अगर जो समझिए ये घर है तो एकदम उसको जो है ऐसा करके साइड में, इससे जो है ये जगह कम ऑक्यूपाइड करके और ज्यादा स्पेस हमें मिलता था। इसके बाद जो है हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक बहुत हैरान कर देने वाला फीचर्स है ये। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के कुछ 1500 साल पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इन हाउस टॉयलेट्स और बाथरूम का यूज कर रहे थे, ठीक है। इन हाउस सिविलाइजेशन, इन हाउस बाथरूम का जो है और टॉयलेट्स का यूज कर रहे थे, इसलिए उन्हें जो है ड्रेनेज सिस्टम चाहिए था। तो वो जो है एक वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, जो शहरों के अंदर कई नालियों के तरह जो है बना था। अब शहर के बाहर जो है ये नालियां किसी तालाब या नदी में मिलकर सभी वेस्ट एग्जिट कर देती थी, ठीक है। ये जो वेस्ट थे वो डिकम्पोजेबल थे, ठीक है, डिकम्पोजेबल थे, जिससे कि नदी गंदा नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाता है ग्रिड सिस्टम। ये जो है हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ग्रिड सिस्टम जो है कुछ इन तरह लाइन खींची जाती है और उसमें जो है इसे इंटरएक्ट कर देते हैं, तो इसी को जो है ग्रिड सिस्टम कहता है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को आसमान से देखा जाता था, ठीक है, आसमान से, तो वो कुछ ग्रिड के जैसा दिखता था। सभी सड़कें जो हैं वो 90 डिग्री में बनी हुई थी, ठीक है, इंटरसेक्ट किया गया था। उसके बाद आ जाता है वाटर रिचार्जिंग सिस्टम। ये जो है सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न गुजरात से लिया गया है, ठीक है। ये जो सिस्टम है वो लिया गया है नॉर्दर्न गुजरात से।
ये जो नदन गुजरात है, वहाँ पे एक धोलावीटा कह के एक साइट है जो कि सूखा है। तो इसी धोलावीटा साइट जो है, वहां से हमें ये सिस्टम मिला है। ये सूखी जगह जो है, वहाँ सूखी जगह थी, तो वहाँ जो है वो जगह को आबाद रखने के लिए वहाँ पे जो पानी का सिस्टम बना हुआ था, वो जो है कोई तालाब नदी के ऊपर एक डैम बना दिया गया था। तो वहीं से जो है ये सिस्टम जो है हमने लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसी को वाटर रिचार्जिंग सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद आता है ग्रेनरीज। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत बड़े पैमाने पर जो है एग्रीकल्चर किया जाता था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। ये हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो बहुत सारे ग्रेनरीज मिलते थे, इफेक्टिवली स्टोर भी किए जाते थे, ठीक है। ग्रेनरी, ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के बाद इसको जो है स्टोर किया जाता था ग्रेनरीज में। तो और इसलिए हमें जो है ये बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज दिखे और मिले हैं, जिससे कि हमें ये पता चला है कि वहाँ पे ग्रेनरीज भी जो है बहुत सारे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिटाडल्स के बारे में, ठीक है। सिटाडल्स क्या होता है, ये आप समझ लीजिए कि ये जो है एक सरफेस है। रुकिए एक सेकेंड। अब आप समझ जाइए कि ये जो है एक सरफेस है। यहाँ पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बना हुआ है। ये जो है ये लोअर टाउन है, ठीक है, इसको मान ले ये लोअर टाउन है। और ये जो है ये अपर टाउन है, ठीक है, ये अपर टाउन है। तो इसी ऊपर पर जो है एक सीट ऐसा करके जो है सिटाडल्स बनाया जाता था, जिससे कि किला टाइप में बनाया जाता था। इसी सिटाडल से जो है पूरे शहर पर निगरानी रखी जाती थी, ठीक है। यहाँ से जो है पूरी शहर में निगरानी रखी जाती थी, ठीक है। और इसे जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता था। इससे जो है आबादी लोअर टाउन पर बहुत ज्यादा थी, मतलब कि ये जो लोअर टाउन है, ये जो लोअर टाउन है, इस लोअर टाउन में जो है लगभग 75% जो आबादी थी वो लोअर टाउन में ही थी, ठीक है। 75%। अब बाकी जो कुछ बचे हुए थे वो अपर टाउन में भी थे। अपर टाउन में जो है, अपर टाउन में आबादी जो थी, वो सारे आबादी जो है वो कंट्रोल करने वाली थी, जो कि इस टाउन को कंट्रोल करते थे, वो जो है यहाँ पे वो अपर टाउन में रहते थे। बाकी जो नॉर्मल लोग थे वो सब लोअर टाउन में रहते थे। तो अभी जो है इसके बाद हम सोसाइटी के बारे में देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, इकोनॉमिक और रिलीजन के बारे में देखेंगे। ये जो है टोटल 2 वीडियो में जो और 2 वीडियो आएंगे, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।